नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज मुल्क से खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। जो सबसे बड़ा ऐलान है वो यही है कि अब सभी के लिए मरकजी सरकार टीके खरीदेगी। इसके अलावा गरीबों के लिए दिवाली तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो कई अहम बातें आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कही। और इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें हैं इस पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। और यूनिटी और इत्तेहाद की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोई कोर कसर सरकार ने नहीं छोड़ी और सब ने मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है। और जो सबसे अहम बात आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की थी वो यही थी कि पिछले कई दिनों से रियासती सरकारें मांग कर रही थी कि वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है इसे सेंट्रलाइज किया जाए। वैक्सीनेशन का जो पूरा मामला है इसे मरकजी सरकार अपने जिम्मे ले। और सबसे बड़ा ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी अब मरकजी सरकार की होगी। 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगा। रियासती सरकारों को मरकज मुफ्त में वैक्सीन देगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वबा के इस दौर में सरकार गरीबों के साथ है। नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 100 सालों में यह सबसे खतरनाक दौर है। इस वबा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 100 सालों में इतना खतरनाक दौर नहीं रहा। इस वबा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कई मोर्चों पर लड़ रही है। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है कि जिस तरह से अपोजिशन की जो सरकारें हैं, नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वो एक तरह से दबाव बना रही थी और उसी दबाव का असर है कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर यश गुलाटी साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गुलाटी साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके अलावा मेरे साथ साधना भारती जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के। कुछ देर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साधना भारती जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं साधना भारती जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की मांग थी, जो अपोजिशन की मांग थी, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स की और सीएम की मांग थी, वो एक तरह से सेंटर ने मान ली है। अब वैक्सीनेशन की जो पूरी पॉलिसी वो एक तरह से सेंट्रलाइज कर दी गई है। आदरणीय अबू जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि